हेलो दोस्तों, सीटेट वाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि वीडियो वन में मैंने बताया था कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हम लोग का पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं या फिर उन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए छोटा सा टाइम लेके मैं उनको बता दूं कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे रीड का जितना भी सिलेबस है हम लोग खत्म करेंगे। और एक बार सिलेबस को देख लेते हैं क्या है। ये आपके स्क्रीन के सामने होगा सिलेबस, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बाल विकास है, हम लोग शुरुआत करेंगे सीडीपी से। ठीक है, हम लोग लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और लेवल 2 में जितना भी सिलेबस में है हमारे, हम लोग सब प्रिपेयर करेंगे। और जो सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा बाल विकास। तो बाल विकास में सबसे पहले हम लोगों का रहेगा आज की वीडियो में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। ये यहाँ से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि वीडियो सीरियल वाइज सारा टॉपिक वाइज जैसा है सिलेबस में वैसे ही खत्म करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे बाल विकास जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाल विकास से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू आया होगा, जितना भी पीवाईक्यू आया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से जितने भी वीडियोस में आएंगे, पहले इसको हम लोग थियरी पढ़ लेंगे। थियरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, थियरी पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद अगर टाइम मिला तो हम लोग और मैं सवाल लेके आऊंगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, मैंने आपको दे दिया है। अब आइए सीधा टाइम बेकार नहीं करेंगे और इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सीटेट वाला में आप सभी का स्वागत है। और रीट का हम लोग का जो चैलेंज है, एग्जाम से पहले पहले सारा सिलेबस खत्म कर देना, वो भी फ्री में। तो आइए चलते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए चलते हैं, टाइम बिना बेकार किए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का अर्थ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द चाइल्ड्स बॉडी सच एज इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज ऑफ द ऑर्गन। हम लोग जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है, एज बढ़ता है, वैसे वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का जो हाथ है, मान लीजिए ये कोई लड़का है। ठीक है, ये कोई लड़का है और इसका हाथ बचपन में कैसा होता है, बचपन में ऐसा होता है, छोटा होता है। और कुछ 10 साल के बाद अगर हम लोग देखेंगे, 10 साल के बाद देखेंगे कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बड़ा सा बन जाएगा। और इसका हाथ बड़े बड़े हो जाएंगे, और इसका टांगे भी बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसी सर पे बाल भी लगा देते हैं कुछ, 3 बाल काफी हो जाएंगे। जैसा कि आजकल का इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से 3 बाल ही काफी है। तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एज होगा, जैसे जैसे उम्र होगा, वैसे वैसे आपका क्या करेगा, आपका हाथ भी ग्रो कर जाएगा, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आपके ओठ बड़े हो जाएंगे। जैसे बचपन में आपके ओठ कितने होंगे, छोटे छोटे होंगे ओठ, और अब कितने बड़े बड़े, अब बड़े बड़े हो गए होंगे, है ना। तो बच्चे के शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको आप मार्क करते हुए चलेंगे। क्वांटिटेटिव चेंजेस, अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा, वो क्वांटिटेटिव चेंज पे आएगा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इसको हम लोग मार्क करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या आता है, रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द चाइल्ड्स बॉडी सच एज इंक्रीज इन द हाइट, वेट, साइज ऑफ द ऑर्गन। आपको आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ए चाइल्ड ग्रोइंग टालर और गेनिंग वेट। आप लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं, जब आप लोग बचपन में होंगे, तो बचपन में आपका कितना केजी होगा, 5 किलो होगा या 10 किलो होगा आपका वेट। आज आज अगर आप देख लेंगे, अगर आप लड़की हैं तो लड़की आपका 45 से लेकर 50 किलो की होंगी। और अगर कोई लड़का है तो लड़का का कितना हो जाएगा, 65 से लेके 70 प्लस हो जाएगा, है। सही कह रहा हूँ ना। और जिसका ज्यादा है वेट, वो ओवर वेट होगा, तो वो एक्सरसाइज करे और अपने वेट को कम करे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेजरेबल एंड लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट, यह मापने योग्य है और शारीरिक पहलुओं तक सीमित है। ठीक है,
स्टॉप आफ्टर से सर्टेन एज। जो हम लोग का बॉडी का ग्रोथ होता है एक एक सर्टेन एज के बाद वो रुक सा जाता है ना। आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग पहले बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, ठीक है, फिर थोड़ा सा 10-15 साल के हो गए हम लोग, थोड़ा सा और बढ़ गए, फिर हम लोग का एडल्ट एज आ गया, ठीक है। अब एडल्ट के बाद क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सुप्रीम रहता है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद हम लोग फिर से बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होना शुरू कर देते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, मर जाते हैं। इसके बाद से हम लोग मर जाते हैं। तो ये होता है कि एक उम्र के बाद, जो इस उम्र के बाद हम लोग का क्या होता है, ग्रोथ ग्रोथ खत्म सा हो जाता है। जैसे हम लोग का ग्रोथ का ग्राफ बनाया जाए तो हम लोग का कैसे कैसे होता है, शुरू से हम लोग रहेंगे, अगर ग्रोथ का ग्राफ बनाया जाए तो ग्रोथ का ग्राफ बनाएंगे हम लोग शुरू में ऐसे इंक्रीज करता रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, अगर हम लोग इसको बोल दे एज, अगर एक्स एक्सिस को हम लोग एज ले लें और वाई एक्सिस को हम लोग टाइम ले लें, टाइम के साथ क्या क्या होता है, टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, एज बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ेगा और ये मर एक सर्टेन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टाइम के साथ साथ क्या करेगा, एज तो बढ़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम सीधे सीधे लास्ट में क्या हो जाएगा, हम लोग का टाइम खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम लोग मर जाएंगे, टाइम हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। देखो शुरू शुरू में क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ एज बढ़ रहा है, ठीक है, एज बढ़ जाएगा, फिर एक पॉइंट पे क्या होता है कि हम लोग का एज बढ़ता रहेगा लेकिन हम लोग का टाइम सीधे सीधे क्या हो जाता है, खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्या हो जाएगा, लास्ट में हम लोग के पास टाइम कितना बचता है, जीरो, और हम लोग मर जाते हैं। तो वही ये कह रहा था कि स्टॉप आफ्टर ए सर्टेन एज आफ्टर एडोलेसेंस, एक निश्चित आयु जैसे किशोरावस्था के बाद रुक सी जाती है। यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। तो ग्रोथ उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव। मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पे फोकस करिएगा और ये वर्ड्स को याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज, qualitative change including the improvement in skills, abilities and mental capacities। ये जो स्किल सीखने का होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, नए नए स्किल्स आप सीख गए, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे अगर हम लोग आसान भाषा में समझें कि पहले हम लोग के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग के जो माँ बाप थे उनको भी नहीं पता था, लेकिन अभी जो हमारे माँ बाप हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्मार्टफोन को चलाना सीख रहे हैं। आप लोगों के कई माँ बाप होंगे कि उनको भी नहीं चलाना आता होगा मोबाइल, तो आप लोग उनको सिखाते होंगे कि ऐसे व्हाट्सएप चलाया जाता है, ऐसे टेलीग्राम चलाया जाता है, ऐसे मैसेज भेजा जाता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्किल्स को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, स्किल्स को सीख रहे हैं। तो ये एक उम्र तक सीमित नहीं रहता है, आपका उम्र जो भी हो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप स्किल सीख सकते हैं। ये ग्रोथ वाले में तो एक उम्र तक ही वो रहता है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ताउम्र आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ताउम्र आपका डेवलपमेंट हो सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसमें कौशल क्षमताओं और मानसिक क्षमताओं का में सुधार शामिल है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। कोऑग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, सोशल डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद पीयर्स। कोऑग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे जैसे हम लोग स्किल्स सीख लेते हैं सॉल्व करने का। जैसे किसी को मैथ नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो 30 साल का है, कोई 30 साल का है उसको मैथ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं आएगा। ये अपने 30 साल से भी मैथ अगर पढ़ना शुरू कर दे तो उसका क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और वो किसी भी एज में वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट है, मैच्योरिटी है, उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी आ जाता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं उम्र बढ़ जाता है तब भी उनमें मैच्योरिटी नहीं आती है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट देख लेंगे, इंटरेक्शन विद पीयर्स। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहले शुरुआत में काफ़ी कम इंटरेक्ट करते हैं समाज के साथ, आप लोगों में से भी कई लोग होंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम होता है आप समाज के साथ इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कवरिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। तो सीधा सीधा ये कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है पूरा पूरे लाइफ टाइम तक। और ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक एक तय सीमा तक सीमित रहता है। इसका की कैरेक्टरिस्टिक अब हम लोग पढ़ लेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। गर्भाधान से मृत्यु तक वृद्धि और विकास होते हैं, ये दोनों में कॉमन पॉइंट्स हैं। Sequential name, follow a definite pattern or sequence, baby sits before walking, है ना। ये क्या होता है, बेबी क्या होता है, पहले क्या करे, पहले वॉकिंग करने से पहले बैठना सीखता है ना। Sequential nature, individual difference, each child grow and develop at their own pace। चौथा है इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट, ये हम लोग जितने भी टॉपिक्स है ना, अगर आगे सिलेबस में होगा तो इन सबको डिटेल में पढ़ते रहेंगे, अभी ऊपर ऊपर सब देख लो। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट और इंटर रिलेटेड, ठीक है। जो पांचवा है इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, ये अपने सिलेबस में है, जो लोग बच्चे अभी सिलेबस देख के आए होंगे उनको ये पता होगा कि ये सब इंडिविजुअल डिफरेंस, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी आगे आएगा ये टॉपिक, तो इस टॉपिक पे और बात होंगी। बोथ नेचर, जेनेटिक, नर्चर, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वो सारे पॉइंट्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं। क्रिटिकल पीरियड, सर्टेन एजेस आर क्रूशियल फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। Cephalosaddle principle, development proceed from the head to the feet, head control before walking, okay। इसमें क्या लिखा जाता है, मस्तक से पाद सिद्धांत, विकास सिर से पैरों तक होता है, जैसे चलने से पहले सिर का नियंत्रण, है ना। पहले हम लोग सिर का नियंत्रण करना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। Proximodistal principle, development occur from the center of the body outward, control of the torso before arm and finger, okay। इसमें यही कह रहा है कि अगर आपकी ये बॉडी है तो ये सेंटर से कंट्रोल होता है, सेंटर से। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, ये सेंटर से कंट्रोल करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑकर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, इनसाइड से आउटवर्ड की तरफ होता है। इसको हिंदी में पढ़ लेंगे, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, जैसे धड़ पर नियंत्रण हाथों और उंगलियों से पहले, है ना। चलो नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है, प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज क्या हो जाता है, कॉन्सेप्शन ऑफ बर्थ, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, जैसे तेजी से शारीरिक विकास होता है। प्रीनेटल, इसमें क्या होता है, प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट ऑफ वाइटल ऑर्गन्स एंड सिस्टम, महत्वपूर्ण अंगों और प्रणालियों का विकास होता है। प्रीनेटल एज बेसिकली ये होता है कि जब आप इसमें क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण अंगों और प्रणालियों का विकास होता है। और इसमें देख लेंगे इन्फेंसी, बर्थ से लेके 2 साल तक, मतलब कि बर्थ से लेके 2 साल के ईयर तक क्या क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, उसको बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तेजी से शारीरिक विकास होता है और संवेदी और मोटर कौशल विकास होता है, सेंसरी एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट। ये कब होता है, 0 से 2 साल तक, इसमें तेजी से शारीरिक विकास होता है। उसके बाद आता है हम लोग का अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक होता है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसी 2 से 6 साल के बीच में हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग लैंग्वेज भाषा विकास जानते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा क्या सीखता है, बच्चा जब इतने 2 से 6 साल के बीच में होता है तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। इंप्रूव्ड मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर समन्वय में सुधार होता है, मोटर से होता है स्किल से रिलेटेड होता है, जैसे सुनना क्या हो गया, देखना हो गया, है ना। और मिडिल चाइल्डहुड क्या हो गया, 6 से 12 साल, तो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तार्किक सोच का विकास। तार्किक सोच का विकास कौन से ईयर तक का होता है, 6 से 12 साल का होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है ना। और पीयर रिलेशनशिप गेन इंपॉर्टेंस, अभी जब इसको थियरी वाला हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, थियरी कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू में लेके आऊंगा, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू होगा आज तक रीट के एग्जाम में पूछा गया होगा वो हम लोग करेंगे इस पे, ठीक है। ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता जाए, ताकि थियरी भी पढ़ें और पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लें, क्योंकि लास्ट में हम लोग को एग्जाम में क्या करना होता है, हम लोग को लास्ट में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है एग्जाम में बैठ के, है ना। तो उसके बाद से क्या आएगा, एडोलेसेंस आ जाएगा, एडोलेसेंस 12 से लेके 18 साल तक, ठीक है। तो ये जो ईयर बता रहा हूँ वो याद कर लेना आप लोग। प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन, यौन और यौन परिपक्वता और सार विचार की क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। थोड़ा सा डीप थिंकिंग स्टार्ट कर देता है बच्चा 12 से 18 साल के बीच में। फिर क्या थिंक